वेरी गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 17 मार्च और आज हम इंट्राडे स्टॉक ट्रेड करने वाले हैं और अभी हम एनएससी के ऑफिशियल साइट पे हैं, जो कि अभी हमने सेक्टोरल इंडाइसेस ओपन कर रखा है। ओके, अभी आज के मार्केट अगर आप देखोगे तो बियरिश साइन ज़्यादा दिख रहा है मार्केट में, ठीक है, लेकिन किसी भी सेक्टर में ह्यूज सेलिंग नहीं है। सिर्फ आईटी सेक्टर में हमें ह्यूज सेलिंग दिख रहा है, ठीक है। अप्रॉक्स 2% माइनस में है आईटी सेक्टर्स। तो अभी हम ट्राई करेंगे इसी सेक्टर से किसी स्टॉक को पिक करना जिसमें प्राइस एक्शन अच्छा बन रहा होगा और वहाँ से ट्रेड करेंगे। कोफोर्स देखो, विप्रो देखो, ओएफएसएस देखो, ठीक है, एमफेसिस देखो, परसिस्टेंस देखो, टीसीएस देखो, एलेंट्री माइंड्री देखो, ठीक है, एचसीएल टेक, इन सब में अच्छा सा ह्यूज सेलिंग दिख रहा है यहाँ पे। तो हम ट्राई करते हैं और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 9:30 होने जा रहा है। तो अभी हमने इसलिए इतना देर वेट किया क्योंकि कंसोलिडेशन का हम वेट करते हैं। अभी निफ्टी ऑटो में थोड़ा सा बाइंग दिख रहा है, निफ्टी फार्मा में भी थोड़ा सा माइनर सा बाइंग दिख रहा है, ठीक है, निफ्टी मिड स्मॉल में भी थोड़ा सा, मिड स्मॉल हेल्थ केयर में भी थोड़ा सा बाइंग दिख रहा है, निफ्टी 500 हेल्थ केयर में भी माइनर सा बाइंग दिख रहा है, ठीक है। तो हेल्थ केयर इंडेक्स जितने भी हैं ना, थोड़े थोड़े यहाँ पे बाइंग दिख रहे हैं और ऑटो सेक्टर में भी थोड़ा सा बाइंग है। बाकी बात निफ्टी बैंक ले लो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 50, निफ्टी एफएमसीजी, ठीक है, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी प्राइवेट बैंक, ठीक है, यहाँ पे निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी केमिकल, सारे के सारे निफ्टी एमएस टेलीकॉम, ठीक है, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, सारे के सारे जितने भी सेक्टर्स हैं सब में माइनर सा सेलिंग है। सिर्फ आईटी स्टॉक्स में बहुत ह्यूज सेलिंग दिख रहा है। तो हम ट्राई करते हैं आईटी स्टॉक में सेलिंग करने का। ये अभी हमारा निफ्टी 50 का चार्ट हमने ओपन कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो जहाँ पे मैंने कल एक जोन मार्क किया था चेंज ऑफ कैरेक्टर का, ठीक है, इस जोन को ब्रेक करके नीचे गया तो हमने ट्रेड डाउन साइड कर लिया था। इस जोन को, चेंज ऑफ कैरेक्टर वाले जोन को ब्रेक किया तो मार्केट अपसाइड गया, ठीक है। जैसा कि हमारा ट्रेड चला था, टारगेट हिट होने के बाद फिर एक अच्छा सा अपसाइड का रैली भी शो किया था। तो हम भी आज वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट लाइक कैसा हो रहा है ना कि वॉर के सीनेरियो के कारण वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो मार्केट में भी यहाँ से फिर फॉल करे। अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट फॉल किया। अब देखते हैं कितना गैप अप ओपन हुआ। ये अप्रोक्स 154-55 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, बट स्टिल ये फिर से नीचे आ गया, ठीक है। अभी क्या है ना कि 154 पॉइंट गैप डाउन नीचे हुआ, तो अभी सारे सेक्टर्स पे हम देख सकते हैं कि बहुत ह्यूज सेलिंग है। 1 मिनट पे भी देखो, बहुत ही अच्छा सा सेलिंग पैटर्न दिख रहा है। मे भी हो सकता है, मैं एक जोन मार्क कर रहा हूँ, इस जोन से फिर जा कर के मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर इस मेजर जोन को अगर ब्रेक करेगा, ये जोन है, अभी मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको, ये जोन है, इस जोन को अगर ब्रेक करता है मार्केट तो और ज़्यादा सेलिंग दिख सकता है हमें, ठीक है। अगर इस जोन को टच करके अगर ऊपर की तरफ गया मार्केट तो अभी और बाइंग दिखेगा फिर, ठीक है। ये अपने गैप को फिल करने के लिए ऊपर जा सकता है। अभी हम ऑल इंडेक्स में हैं, निफ्टी के जितने भी ऑल इंडेक्स है उसका हमने ओपन कर रखा है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो जितने भी सेक्टर्स है माइनर सा सेलिंग दिख रहा है। पीएसयू बैंक हो गया, मेटल हो गया, निफ्टी आईटी है ऐसा कि जिसमें 2-2.5% का हमें सेलिंग दिख रहा है, और पीएसयू बैंक में माइनर से 1% का सेलिंग दिख रहा है। बाकी बात जो भी सेक्टर्स हैं, हेल्थ केयर में बाइंग है, निफ्टी ऑटो में थोड़ा सा बाइंग है, हेल्थ केयर में माइनर सा बाइंग है। तो हम ट्राई करते हैं सेलिंग के लिए ही, क्योंकि मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है वॉर के कारण, तो हम सेलिंग का ही प्लान करेंगे। थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है फिर उसके बाद वहाँ से फॉल करके बहुत तेज़ी से नीचे आता है, तो हम ट्राई करते हैं सेल साइड का ही हम कोई ट्रेड प्लान करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। ट्रेडर्स, मैंने यहाँ पे एक स्टॉक फाइंड आउट किया है जिसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। परसिस्टेंट सिस्टम में क्या है ना, ये आईटी स्टॉक है और यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी आईटी का इंडेक्स भी हमने ओपन कर रखा है। बहुत अच्छा फॉल के बाद ये एक अपसाइड का रैली शो कर रहा है, ठीक है। ये मेजर जोन को अगर ब्रेक करता है तो अपसाइड की तरफ जा सकता है, बट स्टिल स्टॉक को अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली ये सेलिंग दिखा रहा है, ठीक है। परसिस्टेंट सिस्टम में कंटिन्यूसली सेलिंग दिखा रहा है और इस जोन को इसने ब्रेकआउट तो किया है, जो ये ट्रेंड लाइन है, नहीं अभी ब्रेकआउट नहीं किया है, अभी बचा हुआ है। ब्रेक डाउन अगर करेगा, सॉरी मैं बार बार ब्रेकआउट बोल दे रहा हूँ, अगर इस कैंडल
यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करता है ब्रेक डाउन की तरफ, तो हम यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि यहाँ पे हमें ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है, क्यों हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे इसको। अभी क्या है ना कि मैं आईटी को मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। अपने स्टॉक्स को हम अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं कि क्या रीज़न है, क्यों हम एनालिसिस, क्या हमारे ट्रेड लेने का पीछे का लॉजिक है। बहुत सारे आईटी स्टॉक थे बट हमने परसिस्टेंस की तरफ ही क्यों गए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ये मेजर सपोर्ट जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा सेलिंग है जोन यहाँ पे शो हो रहा है। ब्रेक डाउन हुआ है, मैं बार बार ब्रेक आउट बोल दे रहा हूँ, ये ब्रेक डाउन हुआ है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रेक डाउन ऑफ सपोर्ट जोन। ओके, तो ये बेटर हो जाएगा समझने के लिए, क्योंकि मैं बार बार ब्रेकआउट बोल रहा हूँ। ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। इसको 30 मिनट पे भी देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल के साथ क्लोज हुआ है। 15 मिनट पे भी देखोगे तो सेलिंग कैंडल के साथ क्लोज हुआ है, बट अभी क्या है 15 मिनट पे उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिख रहा है। मे बी अभी और सेलर्स का यहाँ पे एंट्री होगा तो अच्छा सेलिंग हमें दिखेगा। अभी क्या है कि एक ह्यूज सेलिंग के बाद देखोगे, एक ह्यूज सेलिंग के बाद जैसा हम चाहते हैं कि एक थोड़ा सा स्टॉक ऊपर की तरफ जाए, हॉल्ट करे, थोड़े बायर्स को इन्वाइट करे, फिर उसका स्टॉप लॉस खाए, तो सेल साइड के लिए हम एंट्री बना सकते हैं। तो अभी क्या है कि ये एक मेजर सपोर्ट को फेस कर रहा है। इस जगह से हम ट्राई करेंगे कि इसको ब्रेक करता है तब हम अपना ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि अभी परसिस्टेंस ज़्यादा डाउन नहीं गया, अभी 2% के आसपास अभी इसमें सेलिंग हुआ है। इस मेजर ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है, ठीक है, नीचे की तरफ, तो हम अभी शॉर्ट का प्लान करेंगे भाई। सो ट्रेडर्स अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है ना कि निफ्टी आईटी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक अच्छा सा फॉल दिखने के बाद, बहुत अच्छा सा फॉल दिखने के बाद ये कंटिन्यूसली फॉल किया और फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये जो हमने एक जोन मार्क किया था उसको भी इसने ब्रेक करके अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, बट स्टिल अभी परसिस्टेंस में देखोगे जो हमारा स्टॉक है आज का इंट्राडे का, ये कंटिन्यूसली एक ही जोन पे ये फंसा हुआ है। इसने अपने मेजर सपोर्ट का ब्रेकआउट तो दिया, ब्रेक डाउन तो दिया, बट स्टिल ये अभी तक एक अच्छा सा सेलिंग नहीं दिखाया। बट स्टिल यहाँ पे हम सेल का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस हाई को भी ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ पे हम सेल का प्लान करेंगे, ठीक है। और ट्राई करते हैं यहाँ पे आज बड़ा टारगेट लेने का, क्योंकि सेलिंग प्रेशर दिख रहा है स्टॉक में। तो हम क्या करेंगे 36, 37, 37, 38 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस रखा है, ओके। और 1:2 का टारगेट लेंगे, तो ट्राई करते हैं 78, 79 पॉइंट, मे बी 1:2 तक जाएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा कैलकुलेशन कमज़ोर है, मैं ज़्यादातर डिपेंड रहता हूँ इन्हीं सब चीज़ों पे, टाइम अच्छे चीज़ों में इन्वेस्ट करता हूँ इसलिए। तो अभी क्या है ना कि 1:2 का हमने टारगेट लिया है और अभी एंट्री लेते हैं। ये स्टॉक हमारे अगेंस्ट में गया, ठीक है, क्योंकि मैं अपने फ़ोन पे भी मैं ट्रेड पंच करता हूँ। अभी मैं सेबी का कुछ गाइडलाइंस है जिसके लेकर के मैं अपना लाइव ट्रेड में यहाँ पे शो नहीं कर सकता, ठीक है, ना प्रॉफिट दिखा सकता ना लॉस, अपने पीएनएल शेयर भी नहीं कर सकता। तो सेम ट्रेड मैं अपने इस पे फ़ोन पे मैं एंटर करता हूँ। तो अभी स्टॉक में एंट्री लेते ही ये अभी सेल साइड की तरफ जा रहा है। अभी देखते हैं कि ये कैसा जाता है, क्योंकि इंडेक्स भी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जा रहा है और यहाँ पे भी हमारे ट्रेड में एंट्री करते ही ये स्टॉक भी ऊपर की तरफ जा रहा है। बट स्टिल हम अपने सेटअप के थ्रू ही चलेंगे, जैसा कि हम डेली ट्रेड करते हैं। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, 1 दिन 2 दिन स्टॉप लॉस हिट होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना सेटअप चेंज कर देंगे। हमारा यही सेटअप है, यही प्रॉफिटेबल सेटअप है और अपने सेटअप के थ्रू ही चलेंगे, ठीक है। तो भले ही हमारा ट्रेड में एंट्री करते ही हमारा स्टॉप लॉस भले ही हिट हो जाए, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना सेटअप वही फॉलो करेंगे, रूल भी वैसा ही फॉलो करेंगे, रिस्क एंड रिवॉर्ड भी उतना ही लेंगे कि अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो हम अच्छे से सो पाए, ज़्यादा हमें टेंशन ना हो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से डिसिप्लिन को फॉलो करके यहाँ पे ट्रेड में मैंने बहुत अच्छे से प्लानिंग करके अपना कैलकुलेशन करके और मैंने अपने ट्रेड में एंट्री बनाया है। तो आगे देखते हैं ट्रेड हमारा कैसा चलता है, क्या रिजल्ट देता है ये। सो ट्रेडर्स हमारे ट्रेड को आप देख सकते हो, हमारे एंट्री लेने के बाद थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट में गया था, हमारे फेवर के अगेंस्ट में गया था, बट स्टिल अभी आप देखोगे तो 1 साइडेड हमारे टारगेट की तरफ बढ़ रहा है हमारा ट्रेड, ठीक है। ऑलमोस्ट 1:1 हिट होने वाला है यहाँ पे हमारे ट्रेड में। और निफ्टी भी कंटिन्यूसली अभी अपसाइड मूवमेंट ही दिखा रहा है, यहाँ पे भी कोई अभी डाउनसाइड का कोई रिवर्सल शो नहीं हो रहा है और हमारा ट्रेड, बट स्टिल यहाँ पे क्या था ना कि कंटिन्यूसली इसमें सेलिंग प्रेशर बना हुआ था। डेट्स वाई मैंने यहाँ पे
अपना ट्रेड को पंच किया, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक ब्रेकडाउन दिखा था हमें। सो डैट हमने यहाँ पे ट्रेड पंच किया और हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड भी अभी चल रहा है। तो अब अगर देखोगे आप तो ये देखो हमारा ट्रेड कितने अच्छे से बहुत ही प्यार से हमारे टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये हमारे टारगेट को हिट करेगा या स्टॉप लॉस हिट करेगा, बट स्टिल हमने जितना अच्छा यहाँ पे एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेड बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखाया। सो ट्रेडर्स मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने सेटअप पे हमेशा भरोसा रखना है और एकदम फ्रीली माइंडेड होकर के अपने ट्रेड को करना है। ओके, अपने ट्रेड को अगर एकदम माइंड फ्री करके अच्छे से प्रॉपर अपने सेटअप का वेट करके ट्रेड में एंट्री लोगे तो हमें उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान करना है और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। सो ट्रेडर्स अभी देखते हैं आगे कैसा हमारा ट्रेड चलता है, क्या होता है, स्टॉप लॉस मिलता है या टारगेट मिलता है, उसके लिए हम आगे देखते हैं। सो ट्रेडर्स यहाँ पे हमारा ट्रेड अभी बहुत देर से चल रहा है और यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, अभी हमने ट्रेड को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया है और अभी निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है बहुत अच्छा डाउनसाइड के बाद एक अच्छा अपसाइड का दिखाया रैली, फिर से अभी डाउनसाइड के लिए आ रहा है। तो हमारा स्टॉक भी वैसा ही है, डाउनसाइड के लिए ब्रेकडाउन हुआ, फिर एक मेजर सपोर्ट फेस कर रहा है जो कि मैंने ये ट्रेंड लाइन अभी ड्रॉ किया है। इसको अभी इसने ब्रेकडाउन दिया है बट स्टिल यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। हमारे ट्रेड 1:1 का टारगेट हिट करने के बाद अचानक से रिवर्सल चला गया और ऊपर गया, फिर अभी ये नीचे की साइड आया है। आई होप अगर निफ्टी आईटी अगर और नीचे आएगा तो हमारा ट्रेड भी हमारे फेवर में आ सकता है नीचे की तरफ। तो आगे हम देखते हैं आगे हमारा ट्रेड कैसा चलता है। सो ट्रेडर्स जो जोन मैंने मार्क किया था, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उस जोन से बार बार ये सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अभी सपोर्ट लेके कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हमें मतलब क्या है कि हमारे फेवर में ट्रेड आ नहीं रहा है अच्छे से, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं, फिर वहाँ से देखो ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं, तो वो उसको स्टॉप लॉस तक जाने नहीं दे रहे हैं। अभी इसके वजह से क्या है कि मार्केट पूरा साइडवेज में फंस गया है। निफ्टी आईटी का इंडेक्स है कि अभी अपसाइड मूवमेंट ही दिखा रहा है, यहाँ डाउन साइड का कोई प्लानिंग नहीं है, यहाँ पे डाउन साइड का कोई पैटर्न भी नहीं शो हो रहा है। बट हमारा स्टॉक में अच्छा ह्यूज सेलिंग है, बट स्टिल यहाँ से ये बार बार सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हम सब कुछ ट्रेड के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि जो होगा ट्रेड के अंदर ही होगा और ट्रेड में ही होगा। ठीक है, हम बस एंट्री एग्जिट हम डिसाइड कर सकते हैं, ट्रेड में क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो वो हम पूरा मार्केट के ऊपर छोड़ते हैं हम और अपने एनालिसिस पे पूरा भरोसा रखते हैं। ओके, सो देखते हैं ट्रेडर्स आगे हमारा ट्रेड कैसा चलता है, टारगेट मिलता है या स्टॉप लॉस मिलता है या फिर साइडवेज में ही मार्केट रहता है। सो ट्रेडर्स अभी 3 बज गया है और जैसा कि आपको पता होगा कि इंट्राडे ट्रेड में हम एक दिन के लिए ही पोजीशन लेते हैं। तो अभी क्या है कि हमने अपना पोजीशन को एग्जिट कर दिया है, माइनर सा प्रॉफिट बुकिंग करके हमने यहाँ से एग्जिट लिया है। 14.5 पॉइंट का हमने यहाँ पे टारगेट बुक किया है। पूरा स्टॉक आज साइडवेज में रह गया, जिसके वजह से हम अपना आज अच्छे से ना ही टारगेट के लिए जा पाए ना ही स्टॉप लॉस के लिए जा पाए। ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे निफ्टी आईटी बहुत ही अच्छे तरीके से एक बाइंग मूवमेंट दिखाया। आप देखोगे निफ्टी आईटी बहुत ही अच्छे से बाइंग मूवमेंट दिखा करके ऊपर की तरफ गया। ठीक है, और हमारा स्टॉक में अच्छा ह्यूज सेलिंग था, बट स्टिल वो बहुत ट्राई किया ब्रेकडाउन के लिए, बट ये सपोर्ट से वो तोड़ नहीं पाया और ये नीचे की तरफ नहीं आया। तो एक माइनर सा प्रॉफिट लेकर के आज हम निकल रहे हैं। आप देख सकते हो कि अगर अच्छा एनालिसिस होगा, अच्छे से अपने मार्केट को चार्ट को अच्छे से आपने रीड कर रखा होगा और आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग होगा, तो आप मार्केट में टिक पाओगे। मैं इस ट्रेड में मॉर्निंग के 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक मैं इस ट्रेड में हूँ और मैं टारगेट या स्टॉप लॉस के लिए वेट कर रहा था। अगर बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे ना जो कि अगर 1:1 टारगेट देखते ही उन्होंने अपना स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पे ला करके छोड़ दिया होगा। ठीक है, बट इतना एग्रेसिवली हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना है। ओके, हमें वेट करना है एटलीस्ट 1:2 का हमारा टारगेट हिट हो, तब हम एंट्री पॉइंट या उससे नीचे हम स्टॉप लॉस ला करके छोड़ सकते हैं। तो हमें इस माइंडसेट के साथ, साइकोलॉजी के साथ हमें ट्रेड करना होगा। हमने एक छोटा सा प्रॉफिट बुक किया, ऐसा नहीं है कि हम लॉस में निकल रहे हैं, हमारा इंडेक्स हमारे अगेंस्ट में गया, बट स्टिल हमने यहाँ पे अभी थोड़ा सा छोटा सा प्रॉफिट बुक किया। हम चाहते तो 1:1 पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे, क्योंकि बार बार यहाँ से रेसिस्टेंस सपोर्ट से बार बार मार्केट ऊपर जा रहा था, बट स्टिल हमने यहाँ पे
अच्छे से अपने ट्रेड पे भरोसा रख के हमने वेट किया और हमारे ट्रेड हमारे अगेंस्ट में भी गया, बट स्टिल अभी हम एंड तक हमने छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग करके और अपने ट्रेड से एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन अच्छा लगता जब हमारे ट्रेड हमारे फेवर में आता और अच्छे से प्रॉफिट दे करके जाता या फिर स्टॉप लॉस दे करके जाता। ये साइडवेज मार्केट अच्छा नहीं होता ट्रेड करने के लिए, और ये साइडवेज हो गया। ओके, सो अपने प्रोसेस पे काम करना है, अपने डिसिप्लिन को कभी ब्रेक नहीं करना है और अपने अच्छे से लर्निंग पे ध्यान देना है। ठीक है, अपने लर्निंग पे ध्यान देना है, डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करना है। और जो भी चीज़ हो सके, अगर आप जो भी चीज़ आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, कुछ नया चीज़ सीख रहे हो तो उसका अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैं हमेशा ये चीज़ अपने वीडियो में बताता हूँ। और ट्रेडिंग को एकदम सिंपल रखना है, ईजी रखना है। ज़्यादा इसमें हमें वो नहीं करना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा होगा, अच्छे से इसमें आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। सो थैंक यू गाइज। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और प्लीज़ वेट करिएगा अगले वीडियो के लिए, क्योंकि मैं रोज़ आप लोग के लिए एक नया वीडियो अपलोड करते रहूँगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।